नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डाल लें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली पहुँच गई सीधी सीधी सूर्य के पहले पर्व तक। जब इस प्रकार की उंगली व्यक्ति के पास में हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत पर, अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति स्वयं निर्णय लेकर के अपने आप को सही रूप से पूरा तोड़ करके ज़िंदगी में हर कदम बढ़ाता है, यानी कि अच्छे लोगों में उठता बैठता भी है और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली थोड़ा सा जाकर के टर्न होकर के शनि की उंगली की तरफ चली गई है। जब इस प्रकार से उंगली टर्न कर जाए हल्की सी, तो व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, स्वाभिमानी होता है। साथ ही साथ अपने कदम में यदि वो उसे दिखता है कि मुझे कोई नुकसान है, तो व्यक्ति 2 कदम पीछे हटा करके अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। शनि की उंगली के साथ में उंगली जब होती है तो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, साथ ही साथ अपने माता पिता भाई बहन से भी को भी प्यार करता है, उनको संग रखता है, अपनी तरफ से किसी से झगड़ा झंझट कुछ नहीं करता। शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। अपनी सही तरीके से सदी हुई शनि की उंगली एकदम सीधी कुल मिलाकर के व्यक्ति को इस बात को दिखलाती है कि शनि की ढैया 7.5 महादशाएँ आपके जीवन में जब कभी भी आएंगी तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पूरी सार्थकता के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई है। व्यक्ति अपने कुल का नाम करता है, साथ ही साथ कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कि कोई पितृदोष है या किसी प्रकार का किसी का बद्दुआ लेकर के व्यक्ति चलता है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं होता। सबको, छोटे बड़ों को सम्मान देने वाला व्यक्ति, पूजा पाठ ईश्वर की भक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने वाला व्यक्ति होता है। अब बात कर लेता हूँ आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर हमेशा ये कहा गया है प्रमाणित तौर से कि बुद्ध पर्वत पर जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं उतना व्यक्ति को अपने काम में, अपने क्षेत्र के अंदर प्रबलता प्रदान करती हैं और वैचारिक रूप से व्यक्ति सही निर्णय लेकर के सफलता प्राप्त करता है। संतान रेखाओं के रूप में भी ये रेखाओं को कई प्रमाणित विज्ञानों ने बताया है और साथ ही साथ हस्तरेखा रेखा विज्ञान वालों ने भी और हमने भी अपने आप में ये रिसर्च किया है कि ये संतान रेखाओं के रूप में संतान से सहयोग मिलेगा आपको, साथ ही साथ बुद्धि आपकी सही निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करती रहेगी। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश के लिए जाना जाता है, मान सम्मान के लिए जाना जाता है और यहाँ बुद्ध पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत को देखने वाली रेखा है, यानी कि धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, किसी प्रकार का दाग नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। 50 की एज के बाद चश्मा लगने के योग। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी एक और पर्वत की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। सूर्य पर्वत से निकल करके शनि पर्वत को जब रेखाएं जाए तो व्यक्ति राज्य सरकार संबंधित कार्यों के द्वारा अपने जीवन में धन के आगमन बनाता है। आपको एक बात और मैं अच्छी तरीके से बताता चलूँ, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी इंडिकेशंस रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं। आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद यहाँ पर जो इन रेखाओं पर एक तरीके से मैं देखूं कोई बहुत शानदार रेखाएं नहीं खड़ी हैं और ये जाकर के भी जा रही है दोनों उंगलियों के बीच में वाली रेखा। यानी कुल मिलाकर इस बात को मैं आपको बताता हूँ, अपने धन को बहुत संभाल कर, ये फिश है यहाँ पर, ये भक्ति में ज्ञान में सही है, लेकिन यहाँ इस बात को बताती हैं कि कोई गलत काम ऐसा ना करें। आपके पास जो जुड़ा हुआ धन है उसे अपने पास रखें और जीवन में उसका उपयोग करें। इस प्रकार को यहाँ पर धन के आगमनों पर ग्रहण जैसी स्थिति, पर्वत का एकदम दबना और यहाँ खड़ी रेखाओं का अच्छा ना मिलना, ये अच्छा संकेत नहीं है। अब बात कर लेता हूँ आपके सीधा सीधा पर्वत की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और यहाँ निकलती हुई रेखाएं, व्यक्ति के पास में अपना मकान होता है, व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, यानी कुल मिलाकर साधन यहाँ ठीक प्रकार से आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा जहाँ स्वास्थ्य के लिए, वहीं पत्नी से सहयोग के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर यदि बात करता हूँ इन रेखाओं की, तो यहाँ शुरू में वैचारिक मतभेद को दर्शाती हुई, लेकिन बाद में पत्नी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, या जब शुरू में ये कटने वाली रेखाएं होती हैं तो हो सकता है पति पत्नी को नौकरी जॉब की वजह से अलगाव का सामना करना पड़ा हो। तो ये इस प्रकार से हृदय रेखा में अभी किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग की
यहाँ पर रेखा यहाँ पर मुझको मौजूद नहीं मिली। चलिए ये भी अपने आप में हो गया। अब 3 एक्स की बात बदल देता हूँ। देखिए 1 एक्स यहाँ, 1 एक्स यहाँ और 1 एक्स यहाँ, ये एक दूसरे को जो काटने वाली रेखाएं हैं, ये यहाँ किसी भी एक्स का फल नहीं है। ये सीधा सीधा अगर इन एक्स की बात करता हूँ तो ये पत्नी के साथ काफ़ी वैचारिक मतभेदों को देखा जाता है। कई बार तो ऐसे इंडिकेशंस, अब आपकी ये उम्र नहीं रही, पत्नी से इतने वैचारिक मतभेद बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की स्थितियों का सामना करना पड़ जाए या विवाह में बहुत देरी हो जाए, यानी कि एज जब आदमी की 32 33 के बाद की हो जाए तब भी ऐसे चिन्ह देखे जाते हैं। अब बात करूँगा मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व, और यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं आपको इस साहस को दर्शाती हैं। जब तक ये रेखा यहाँ हाथों में दिखाई देती रहेंगी इस पर्वत पर, जब तक आपके अंदर एनर्जी रहेगी, काम करने की ऊर्जा आप में बनी रहेगी, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं नीचे शुक्र पर्वत तक बनी हुई हैं। तो ये आगे आने वाले समय में ये धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी आयु के अनुरूप। तो जब तक ये बनी रहती है बाजी बाजी आदमी के हाथ में, तो बहुत समय तक बनी रहती है। इसका ये फल हुआ। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और जब बुद्धि रेखा को देखते हैं तो इसमें सेंटर वाली रेखा सीधी चंद्र पर्वत पर चली गई, यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से दूर से संबंध बना करके धन लाभ। और उसके बाद यदि देखें तो ये मछली नहीं बनती है, ये एक पत्ती बन गई है। आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से, ये पत्ती बन गई है। अब ये इसका फल क्या है? जब ऊपर की तरफ ये रेखा खिंचती है तो ये हुआ दिमाग के योजनाओं के द्वारा ऊंचाई को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना, क्योंकि ये ऊपर वाला जो वलय बना हुआ है ये देख रहा है धन पर्व को। योजनाएं बनाई, लेकिन साथ ही साथ जीवन के अंतिम समय पर ये नीचे वाला वलय जो है, जो नीचे वाली पत्ती बन रही है, ये इस बात को दर्शाती है कि उसमें योजनाएं बनाई, सफलता करी, आपने धन इन्वेस्टमेंट किया, परंतु साथ ही साथ ये रेखा नीचे गिर गई। यानी कि बहुत सोच समझ करके इस बात को आप समझिए, डिप्रेशन ही आपको देगी। और यहाँ पर कर्ज रूप को दिखलाने वाला ये रेखाएं एक दूसरे को काटकर, यानी कि गलत निर्णय के द्वारा आपके जीवन के अंदर आपने धन अपना जो सारी उम्र का जोड़ा है उसको गंवाने के पूरे संकेत, और साथ ही साथ कर्ज चढ़ जाने तक के संकेत, और आपके जीवन में रोगों को प्रवेश करने वाली डिप्रेशन की रेखा के रूप में ये रेखा विराजमान है। तो सवालों का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, अभी चंद्र पर्वत पर चलते हैं। चंद्र पर्वत, या एक सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ देखिए आपके पास में ये जो रेखा है ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन ये बुद्धि के ऊपर मानी जाती है। लेकिन इसके बीच में एक दूसरे को मस्तिष्क रेखा में जाकर रेखाओं ने काट दिया, और ऊपर भी जाकर के एक क्रॉस का चिन्ह और भी लगा दिया। तो आपका एक सवाल है, नेवी में जॉब करता हूँ, क्या जॉब करता रहूँ या बिजनेस? बिल्कुल, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में बिजनेस नाम की चीज़ जोड़ लेंगे उस दिन के बाद आप ये समझ लीजिए आप कर्ज में जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए धन बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्थाओं को लेकर के आएगा। आपका सारा धन देखते देखते निकल जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो और साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि झगड़े झंझट का सामना और करना पड़ जाए। तो यहाँ बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि आप बिजनेस ना करें। अब बात हो गई आपके एक और सवाल की। आपने कहा ये पहले चंद्र पर्वत को देख लेता हूँ। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध बना आपके जाकर सूर्य पर्वत से, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके बार बार ये रेखाएं निकल करके जा रही हैं और नीचे तक से भी जा रही हैं ये रेखाएं। जब इस तरह की रेखाएं निकल करके ऊपर को देखती हैं और वो सूर्य पर्व की तरफ, धन पर्व की तरफ देखती हैं, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है। न जाने क्योंकि इसने आयु रेखा को छुआ, व्यक्ति जीवन के अंदर कितनी बार विदेश जा सकता है ऐसा व्यक्ति, और विदेश से जुड़ करके रहता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाओं का संबंध भी आपके हाथ से मिला। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और ये आपकी स्वयं द्वारा निर्मित भाग्य रेखा, ये यहाँ पर चलती हुई इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है और सीधी सीधी जाकर के ये आपके आयु में काफ़ी आगे तक चली गई है। साइड बाई साइड जो 2-3 रेखाएं दिखलाई देती हैं आपको, जो 2-3 रेखाएं आपको दिखलाई पड़ती हैं, ये सहायक रूप में आपको मकान के किराए की रेखा या पुत्र से सहयोग की रेखा के रूप में आप इन रेखाओं को जान सकते हैं।
परंतु राहु क्षेत्र से ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक क्रॉस का चिन्ह भी हो गया है यहाँ पर विराजमान, यानी कि अचानक से अगर धन प्राप्त होता है तो अचानक से सर्जरी भी यहाँ दिखलाई पड़ती है, यानी गलत निर्णय से धन का नुकसान। चलिए अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। माइंड लाइन पर फिश है, उसका जवाब मैंने दे दिया। बिजनेस यदि हाँ तो कौन सा? बिल्कुल बिजनेस ना करें, ये मेरी आपको सलाह है। पॉलिटिक्स की बात करी आपने, राजनीति में रुचि रख सकते हैं, सफलता की बात नहीं कर सकते। चलिए आपने कहा पॉलिटिक्स के लिए बुलंदशहर से बिजनेस है या दिल्ली गुड़गांव में बिजनेस है। देखिए साहब, मैंने तो बिजनेस को ही मना कर दिया, इसलिए आप कृपया करके आप बिजनेस में ना जाएं। आपको बच्चे को कराना है तो बिल्कुल सही रूप से उस बच्चे को एक्सपीरियंस हो, उसकी जन्मपत्री दिखलाएं, उसकी जन्मपत्री से बताएंगे कि वो सफल हो सकता है कि नहीं, तो वो करे कुछ, लेकिन आप अपने नाम से कुछ भी ऐसा ना करें, वरना आपको भारी नुकसान धन का हो जाएगा। सफलता कब, किस उम्र में? अगर आप मुझसे अपने लिए पूछ रहे हैं कि आपका इससे जीवन कोई बेहतर आने वाला है, तो वो मूर्खाएं मुझे आपके हाथ के अंदर से कहीं भी नज़र नहीं आती, आपके कर्म अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार। आपने कहा एज हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, तो यह बिजनेस में सन वाइफ का से हो, बिजनेस तो करना ही नहीं है। आइए बात कर लेता हूँ भाग्य रेखाओं के बाद में सीधा आपकी आयु रेखा पर। आयु रेखा और आयु रेखा पर यदि मैं यहाँ पर आपके में देखता हूँ तो यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह इस जगह पर बना हुआ है। ये एज का फैक्टर है, लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 35 से और 32 से 36 के बीच, 32 से 36 वर्ष के बीच में यहाँ किसी प्रकार का कोई रोग, कभी कभी सर्जरी चिन्ह जो होते हैं तो वो बड़े रोग को हल कर देते हैं, तो ऐसा चिन्ह यहाँ 32 से 36 के बीच में। आगे मैं देखता हूँ तो मुझे कोई सर्जरी चिन्ह नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़े रोग की संभावना मुझको यहाँ आपके जीवन के अंदर नज़र नहीं आ रही है। मैं तो चिंतित हूँ सिर्फ और सिर्फ कहीं आप कोई गलत फैसला लेकर के अपने जीवन का धन न करें और उसकी वजह से कहीं आपको डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े। संतान रेखाएं, आपके हाथ के अंदर 2 संतान रेखाएं दिखाई देती हैं, तो संतान से सुख सहयोग मिलेगा, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। शुक्र रेखाएं, शुक्र पर्वत, अनुकूल रूप से शुक्र पर्वत भी आपका यहाँ पर विराजमान है, जो जीवन की सही रूप से मानक सुख साधन होते हैं वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त है, तो वो भी अपने आप से अनुकूल है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो वर्तमान में 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके अंदर मौजूद है। ये अंदर आयु रेखा भी कह दीजिए इनके 77-78 तक कौन सी है, और ये अंदर संजीवनी रेखा है जिसने आपको जीवन की मुसीबतों से निकाला 25 से लेकर के और लगभग 49वें वर्ष तक। तो चलिए, ये सब रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, सब सवालों के बारे में मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में सुखों को भोगते रहें। तो यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पुखराज रत्न पहन सकते हैं, एक बेहतरीन, जो आपको स्वस्थ भी रखेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करेगा। तो ये तो आपका रत्न बनता है। और साथ ही साथ जो आपकी पूजा की बात है उसमें बहुत सिंपल सी पूजा बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं। आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ना है। शिव पूजा, रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक, बस ये पढ़ते रहिए, जीवन में आपको सफलताएं मिलती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।